सो हेलो एवरीवन। इस पिछले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं और आगे के भी क्वेश्चन को इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है इसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़िए, नहीं समझ में आया तिबारा पढ़िए। क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन का फिगर बनाइए, वो कहना क्या चाह रहा है। फिगर बनाने के बाद तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप, यानी कि एक टावर का बॉटम यानी कि जो निचला हिस्सा और टॉप यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। और वो जो टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स्ड है। और हम लोग ग्राउंड से उसका जो एंगल बॉटम और टॉप का बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री का बन रहा है। अब हम लोग से हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, तो जब तक हम लोग इसका फिगर नहीं बनाएंगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे ये मान लिए क्या, ये ए बी बिल्डिंग हो गया। और ए जो है इसका फुट है, इस बिल्डिंग का फुट है, यानी ये ग्राउंड से टच है। और इस लाइन को क्या मान लिए, ग्राउंड मान लिए। इस लाइन को ग्राउंड मान लिए। और जो पॉइंट बोला है ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो जिस पॉइंट को बोला है उस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे पी। इस पॉइंट को पी मान लिए जो कि ग्राउंड पे है। ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है जो यहाँ पे बोला हुआ है कि इसके ऊपर टावर रखा हुआ है, इसके ऊपर है। ये बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो इसका हाइट कितना होगा, 20 मीटर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, तो उस टावर को सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं सी। जो टावर का टॉप है वो हो गया सी। बॉटम तो बी रहेगा, जो कि बिल्डिंग का टॉप बी है और टावर का बॉटम भी बी है। और टावर का टॉप जो है वो सी है। समझ रहे हैं आप लोग बात, ठीक है। अब ये हो गया टावर और ये हो गया बिल्डिंग, 20 मीटर इसका दिया हुआ है। ये पॉइंट है ग्राउंड पे। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके बॉटम से, यानी कि टावर के बॉटम से, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है बिल्कुल वैसा ही हम लोग करेंगे। तो टावर के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। और एक और बात यहाँ पे बोला गया है, उसी पॉइंट से जो टॉप है, जो टावर का टॉप है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, वहाँ से दिया हुआ है जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, ये पूरा है, ये पूरा 60 डिग्री का बन रहा है। ये पूरा 60 डिग्री और ये जो बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 45 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये बी सी का हाइट पूछ रहा है। सिंपल है, समझ रहे हैं आप लोग। तो या ये हम लोग को भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको लेट करेंगे हम लोग। मान लेते हैं ये x मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और जितना भी चीज़ आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है उस चीज़ को लिख लेंगे एकदम बाकायदा अच्छे तरीके से लिख लेंगे। एक मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर गिवन है, जो कि एंड बी सी बी द टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए बी विथ B as bottom of the tower and C as the top of the tower. Let a point on the ground be P and from a point on the P
द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे जो चीज़ हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। कैसे क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया और ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको भी हम लोग कुछ माने तब तो होगा, इसको y मान लेते हैं। जो हम लोग को चाहिए मेन डिस्टेंस, इसको क्या मान लिए y। ये जो BC है इसका हाइट जो हम लोग माने वो है y, यानी हाइट ऑफ टावर को हमने लेट कर लिया y है और इसको लेट कर लिया x है। इसको भी लिख देंगे क्वेश्चन आंसर में, सॉल्यूशन में, ठीक। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये हम लोग के पास दो राइट ट्रायंगल आ गया। अब सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि बेस को इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में क्या है, सिमिलर क्या है, दोनों में बेस है। इसमें भी बेस सेम है और इसमें भी बेस सेम है जो कि है AP, जो कि है x। तो दोनों इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, दोनों में हम लोग बेस को इक्वेट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको लेंगे इन ट्रायंगल APB। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड करना है और एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। परपेंडिकुलर बाय बेस लगाएंगे यानी 10, तो 10 45 लगा देंगे डायरेक्ट। 10 45 इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, AB है, बेस है AP लिख सकते हैं। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम लोग 10 45 की जगह रख सकते हैं 1 और AB की वैल्यू अपने को गिवन है 20, AP अपने को फाइंड करना है और यहाँ पे हम लोग x भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम लोगों ने x मान लिया है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, अरे इस x ये डिवाइड है, इधर इंटू करेंगे और x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बन जाएगा और इक्वल हो जाएगा 20 मीटर के। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। x बराबर हमारे पास आ गया है 20 मीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, क्योंकि x बराबर हमारे पास आ गया है तो अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल APC याद रखिएगा ये राइट ट्रायंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल APC, इसमें भी हम लोग लेंगे 10 और ये एंगल कितने का दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री और परपेंडिकुलर बाई बेस होगा यानी AC बाई AP होगा, AC बाई AP होगा, ठीक है जी। 10 60 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए। 10 60 डिग्री होती है √3, तो यहाँ हम लोग रख दें √3 रख दिए। AC क्या है जी, AC है 20, अरे 20 प्लस y है, AC पूरा ले रहे हैं ना, तो ये 20 भी लेंगे y भी लेंगे तो 20 प्लस y कर दिए, ठीक। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए क्योंकि हाइट ऑफ टावर है। अब AP क्या है जी, AP x है और x की वैल्यू 20 मीटर आई है, तो यहाँ पे हम लोग रख दें 20 मीटर। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 ब्रैकेट करके 20 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा लिख दें, ठीक। अब आगे देखते हैं, हमें चाहिए y। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो बना देगा 2, 20 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 प्लस y है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इधर y बचेगा और इस 20 को इधर भेज दें तो माइनस में आ जाएगा 20 √3 माइनस इसको इधर भेजेंगे तो -20, तो y बराबर ये आएगा। और यहाँ पे √3 की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो √3 की वैल्यू हम लोग अपने से क्या मानते हैं, अरे √3 की वैल्यू 1.71 ऐसा कुछ मानते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया भी होगा लेकिन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने पे भी रहने दे सकते हैं या फिर इसको 20 क्या करें कॉमन ले लें। 20 कॉमन लिए, ब्रैकेट में गया √3 माइनस 1 मीटर। इतना भी करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। यहाँ नीचे एक लाइन डाल देंगे कि हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो जाएगा जो बिल्डिंग का हाइट होगा, ठीक। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब कोई वो होता है जैसे कोई पिलर समझ लेते हैं, पिलर कोई भी पिलर, तो उसका मतलब पेडेस्टल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए स्टैचू
1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, angle of elevation on the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation on the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टैचू है जिसका हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर है, ठीक। वो एक पेडिस्टल यानी कि कोई एक पिलर है, उसके टॉप पे है रखा हुआ, जैसा हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में किया, तो वो पेडिस्टल के टॉप पे रखा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई ग्राउंड से एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, उस स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल कहने का मतलब क्या हुआ कि टॉप ऑफ पेडेस्टल कहने का मतलब हुआ कि बॉटम ऑफ स्टैचू। समझना बात को। ये मान लेते हैं कि ये वो रॉड है और ये उस पर मूर्ति रखा हुआ है, तो इसके टॉप से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, लेकिन ये पेडेस्टल का टॉप है और यहीं पे बॉटम है इसका, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से बन रहा है वो इसका टॉप दिया हुआ है, तो बॉटम भी तो हुआ इस मूर्ति का, ये बॉटम भी तो हुआ सेम। तो वही क्वेश्चन घुमा के बोला है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि इस पेडेस्टल का हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, बिना फिगर के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ये मानिए कि कोई पेडेस्टल है, कोई एक पिलर है ए बी, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। ये एक ए बी पेडेस्टल मान लिए, जिसके ऊपर एक कोई मूर्ति रखा हुआ है बी सी, ठीक है। ये बी सी हाइट का एक मूर्ति रखा हुआ है, तो इस ए बी पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका जो बॉटम होगा वो होगा बी, और इस ए बी पेडेस्टल का जो टॉप होगा वो होगा बी। तो इसके टॉप पे रखा हुआ है तो इसका बॉटम सेम हो जाएगा बी, और इसका टॉप है सी, ठीक। समझ रहे हैं। आगे ग्राउंड एक बना लेते हैं, लाइन एक्स मान के एक कोई ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक। ये लाइन एक्स हो गया जो कि एक ग्राउंड है, और वो जो पॉइंट बोला है, कोई भी पॉइंट जो बोला है वो ग्राउंड पे है, तो उस पॉइंट को ये मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट ये मान लिए पी, ठीक। सेम उस पिछले क्वेश्चन की तरह इसको मान लिए पी। अब क्या बोल रहा है, स्टैचू का हाइट दे दिया है, ये है स्टैचू बी सी, तो इसका हाइट अपने को दे दिया है। इसका हाइट कितना है 1.6 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है। अब इस पेडेस्टल का हाइट अपने को पता नहीं है। अब बोल रहा है कि उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये टॉप ऑफ स्टैचू हुआ ये, और ये वो पॉइंट हुआ ग्राउंड पे, तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक। अब जो बोल रहा है कि टॉप ऑफ पेडेस्टल है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से ग्राउंड के कितना बना रहा है, ये कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। समझना बात को। ये पूरा है 60 डिग्री और इतना है सिर्फ 45 डिग्री इतना, और ये पूरा 60 डिग्री बना रहा है। टॉप का मतलब हुआ इसके बॉटम का ही एंगल हुआ, ठीक। और ये 90 डिग्री है ही है, ठीक। अब क्या बोल रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ 8। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस ए बी पेडेस्टल का हाइट हमसे पूछ रहा है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, जितना कंस्ट्रक्शन किया हमने उस सभी चीज़ को लिख लेंगे फटाफट। उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में क्या है, ये दो राइट ट्रायंगल मिल गया अपने को, इसका हाइट पता है, इसका हाइट अपने से लेट कर लेते हैं y मीटर, ठीक। और इसका जो डिस्टेंस है वो लेट कर लेते हैं x मीटर, ठीक। अब देखें इन राइट ट्रायंगल ए पी बी, ये छोटे वाले राइट ट्रायंगल को देखें तो ए पी बी हुआ, इसमें दोनों में क्या सेम है, बेस,
इस रेड ट्राइंगल और इस रेड ट्राइंगल में क्या सेम है, बेस। तो बेस को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे दोनों ही इक्वेशन में, दोनों ही केस में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लगाते हैं tan, छोटे वाले लिए हैं तो इसका एंगल है 45, तो tan 45 ए परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, ए बी बाई ए पी होगा। tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1, ए बी क्या है, y है, और ए पी क्या है, x है। x इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और x बराबर y मीटर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे x बराबर क्या आया, y मीटर आ गया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल ए पी सी ये पूरा, तो इसमें क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल होगा इस पूरे परपेंडिकुलर के यानी ए सी बाई बेस यानी ए पी के। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। ए सी क्या दिया है 1.6 प्लस वाई, ए पी क्या है, x है। x की जगह हम लोग y रख दें, यहाँ से y रख दें x की जगह, तो यहाँ पे y रख देते हैं, ठीक है। 1.6 प्लस वाई बाई वाई फ्रॉम 1, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम 1। अब देख लो ये इधर आएगा तो √3y बन जाएगा, उधर क्या है 1.6 प्लस वाई, वाई बराबर क्या आया, वाई बराबर ये इधर माइनस हो जाएगा, सॉरी √3y, ये y इधर आ जाएगा तो माइनस वाई बराबर 1.6। अब इसको माइनस करिए, कितना आएगा, कॉमन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, y कॉमन, क्या बचा √3 माइनस 1, 1.6, y बराबर क्या हो जाएगा, अरे ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएगा डिवाइड में, 1.6 बाई √3 माइनस 1, और ये होगा मीटर में। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास y मिल गया, पेडेस्टल का हाइट, पेडेस्टल का हाइट पूछा था, पेडेस्टल का हाइट मिल गया। इस तरीके से अगर चाहे तो इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये √3 माइनस 1 है तो हम लोग ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और समझ रहे हैं आप लोग रेशनलाइजेशन कैसे होता है, तो आप लोग उसको खुद से भी कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है कहाँ से, एक टावर के फुट से, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। इफ द टावर का हाइट दे दिया, बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, इसका फिगर बनाए। इसका सबसे पहले क्या करें, फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर इस तरीके से बनेगा कि दोनों क्या होगा, आमने सामने होगा। तो सबसे पहले एक हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं, एक लाइन मान लेते हैं, लाइन एक्स जो कि क्या है, ग्राउंड है। ये क्या है, लाइन एक्स है जो कि एक ग्राउंड है, और यहाँ पे एक है बिल्डिंग और एक है टावर। ये मान लिए बिल्डिंग हो गया, और ये क्या मान लिए, ये टावर हो गया। नेम दे देते हैं, ये मान लेते हैं ये हो गया ए बी, ए बी क्या हो गया, बिल्डिंग, और सी डी क्या हो गया, टावर। ये सब चीज़ जो आप बना रहे हैं इसको सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, अपने आंसर में लिखेंगे कि ए बी हमने बिल्डिंग माना है, सी डी हमने टावर माना है, और लाइन एक्स जो है वो ग्राउंड है। इस तरीके से सब कुछ लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी बिल्डिंग हो गया, सी डी टावर हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये था बिल्डिंग, इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, टावर के फुट से 30 डिग्री बन रहा है, तो इसको 30 डिग्री बना दें। ये क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये है टावर, और उसका टॉप क्या है, ये है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री का बन रहा है, तो बिल्डिंग के फुट से बना दें।
बना दिए। ये कितने का बना, 60 डिग्री का। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये था टावर और इसका हाइट हमने को अपने को दे दिया, कितना दिया जी, 50 मीटर दे दिया। तो 50 मीटर इसका हाइट मान लिए। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, तो जो चीज़ पूछ रहा है उसको लेट तो करना पड़ेगा ना भाई, तो लेट कर लिए भाई। इसको भी लेट कर लो भाई, ये x मान लिए तो इसको y मान लो भाई, इसको मान लिया भाई, इसको मान लिए x, ये सब कुछ आप लिख देंगे, ठीक। अब लिखने उखने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो हमारे पास दो ठो हमारे पास राइट ट्रायंगल मिला, ध्यान से देखें तो। एक ये राइट ट्रायंगल, किसी भी क्वेश्चन में हमको राइट ट्रायंगल ही ढूंढना है। एक ये राइट ट्रायंगल और एक ये राइट ट्रायंगल, जिसमें इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री। और इस राइट ट्रायंगल को देखो तो इसमें ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री मिल गया। तो राइट ट्रायंगल, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, बेस क्या है, दोनों में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को दोनों इक्वेशन में इक्वेट करेंगे, दोनों केस में इक्वेट करेंगे। चलिए करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACB या फिर ABC बोल सकते हैं, ABC, यहाँ पे हमने को अपने को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। क्यों, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन लेना है, ठीक। परपेंडिकुलर यहाँ पे लेंगे हम लोग 10, ये कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, तो डायरेक्ट ले लें 10 30 डिग्री, टेन थीटा करके लिख सकते थे परपेंडिकुलर बाई बेस, और उसके बाद टेन थीटा की जगह 30 डिग्री रख देते हैं और इस तरीके से करते हैं। तो इसको हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, ABC ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन कोई भी एंगल इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के, तो बेस क्या है AC। 10 30 की वैल्यू बता दो, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ रख देंगे 1/√3। AB क्या है x, AC क्या है y बराबर क्या आ गया, √3, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और x मीटर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल को भी देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD क्या लेंगे, 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। CD परपेंडिकुलर क्या है 50, AC क्या है बेस y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, y इधर आएगा मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, तो 50√3 और ये आएगा मीटर में। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है जिसमें दोनों में y की वैल्यू गिवन है। अब y की वैल्यू को इक्वेट कर लो, तो लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करेंगे तो √3x इक्वल किसके हो जाएगा, 50√3 के। ये इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो √3 3x और इधर 50 बचा, x बराबर 50/3, तो बस x बराबर क्या आ गया, 50/3 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। अपने को क्या बोला था, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।